अब हमारी ये एक्सरसाइज 3A है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम चीजों को समझ रहे थे। अभी हमारी एक्सरसाइज में पहला सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। कैसे भरेंगे देखिए, ध्यान से समझना तो आसानी से समझ में आएगा। देखो थोड़ा समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 29। क्या लिखा है यहाँ पे 29 लिखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 29, हाँ, और यहाँ लिखा हुआ -29। मतलब सर 29 के बाद तुरंत -29, उसका उल्टा लिखा है 29 -29, ठीक है। 25 -25, 23 -23, 19 -19, ठीक है सर, समझ गए। नीचे आओ, 17 -17, 13 पता नहीं गायब है, ओके, 11 -13, 7 -7। तो सोच के बताओ यहाँ क्या भरा जा सकता है। सिंपल सी बात है, अंधे को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग -17 भरेंगे, तो सॉरी यहाँ पे हम लोग -13 भरेंगे, तो भर देंगे यहाँ पे -13। बोलिए भाई कंफर्म है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ -7 + 7, 25 -25, -13 13, 31 -31। कुछ समझ में आया नहीं सर? देखो 7 -7 यानी कि उसका उल्टा भी है, 25 -25, 13 -13, 31 -31, उल्टा सीधा दोनों है। मतलब पॉजिटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है उसका और निगेटिव नंबर भी है, दोनों नंबर उसके इसी में शामिल है। पॉजिटिव नंबर भी, निगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, निगेटिव नंबर दोनों एक साथ आए हुए हैं, ठीक है। जब दोनों एक साथ आए हुए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। 5 -5, ओके, -8 8, 11 -11, 14 और -14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, या फिर प्लस का 14 भी बोल सकते हो और 14 भी बोल सकते हो। बताइए बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हमारा था प्रश्न नंबर 1, ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर तीसरे में, ठीक है। देखो भाई आगे यहां पे होता है हमारा 0, हमको पता ही है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला जा रहा है, लिखा हुआ निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए, ठीक है। जहां प्लस की जरूरत होगी वहां प्लस लगाएंगे, जहां माइनस की जरूरत होगी वहां माइनस लगाया जाएगा, ठीक है। पहला लिखा हुआ 0 से नीचे, 0 से नीचे, देखो नीचे जाना है। जब नीचे की बात कर रहे हैं, नीचे की, तो नीचे के लिए तो हम लोग माइनस चिन्ह का यूज करते रहे हैं, अभी मैंने बताया भी है। नीचे जाने के लिए किसका यूज करेंगे, माइनस का। 0 से कितना नीचे जाना है बेटा, 0 से जाना है 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से नीचे जा रहे हैं इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, माइनस का। तो यहां लिख देंगे -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे बोला है, ठीक है। 7 कदम पूरब, तो पूर्व की दिशा तो ये वाली होती थी भाई, पूर्व। पूर्व हमारा धनात्मक होता था, मैंने बताया भी है। तो पूर्व हमारी धन की दिशा होती है, तो यहाँ पे हम लोग धन का निशान लगा देंगे। कितने कदम जाना है, 7 कदम, तो हो जाएगा 7 पॉजिटिव। पूरब की ओर है ना, तो पूरब को हो जाएगा 7 कदम धनात्मक, 7 कदम धनात्मक। आगे देखिए, हानि है, हानि मतलब नुकसान, और नुकसान को हम लोग कभी भी धन में नहीं बताते, नुकसान को हम लोग हमेशा माइनस में बताएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे -3.28, बोलिए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। सर विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है चलना। कितना चलना है यहाँ पे हमें, 18 मीटर। कितना चलना है, 18 मीटर चलना है। तो 18 मीटर पश्चिम में जा रहे हैं, हाँ
तो हम लोग 18 मीटर पश्चिम इस साइड आए हैं, तो पश्चिम 18 मीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 18 मीटर। और पश्चिम में क्या होते हैं बेटा माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। पूर्व में प्लस का होता है, पश्चिम में माइनस का होता है। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा, ऊंचा मतलब उत्तर, ऊंचा मतलब उत्तर, ऊंचा मतलब उत्तर, ऊंचा मतलब उत्तर। तो उत्तर की ओर जाएंगे तो कुछ ऐसे भागेंगे, ऐसे ऐसे इधर की ओर। हाँ, तो यहाँ ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऊपर की ओर है तो प्लस 1000 मीटर। बताइए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हों तो अच्छी बात है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर दूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, मार्कर ले आया। क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, बस काम खत्म। चिन्ह बदल देंगे हाँ काम हो जाएगा। जैसे ये है प्लस 9 का अगर हम योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल दो, प्रतिलोम बदल दिया कि यहाँ पर जाएगा माइनस का, बस 21 काम करके। दूसरा नंबर है हमारे पास माइनस का 21, इसका चिन्ह बदलो तो प्लस का 21, प्लस का 39 चिन्ह बदल दिया तो माइनस का 39, माइनस का 41 चिन्ह बदलो प्लस का 41, 91 माइनस का 91, ये कहा। तो चिन्ह बदल देना तो हमारा योगात्मक प्रतिलोम निकल आएगा। बोलिए बात कंफर्म? हाँ, चिन्ह बदल के लिख दिया जाएगा तो वही इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है, वही इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। बताइए कंफर्म? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है संख्या रेखा खींचकर उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित करिए। संख्या रेखा खींचकर, 5वां नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आप बुक में भी देख सकते हो, मेरे पास किताब है ये, इस पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, देखो दिखाते हैं। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित करिए। तो कैसे करेंगे इसको देखो, 5वें का नंबर, 5वें का लिखा हुआ प्लस का 4, हमें इसको प्रदर्शित करना है। एक काम करो, ऐसे लाइन खींच लो, लाइन खींचने के बाद कहीं ना कहीं 0 होता है ना, तो +1 प्लस नंबर लगाने की जरूरत है नहीं है, पर लगाना था तो लगा लो,
+2 +3 +4 +5 +6 भी लिख सकते हो। हमें कहाँ तक प्रदर्शित करना है बेटा, हमें प्रदर्शित करना है +4 तक। तो +4 तक कर रहा हो तो इसको इस तरीके से कर दो, बस हो गया। ऐसे कहानी खत्म, हो गया प्रदर्शित। ठीक है, अगर ये बस इसको हल्का सा डार्क बना दो, हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। +5 लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने लिख भर दिया था। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, खा नंबर में। तो खा नंबर में कैसे होगा, ये लाइन खींच दो, ऊपर लाइन बना दीजिए तो अच्छी बात है, ना बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 है ना, 9 -9। तो -9 में क्या होता है, इस साइड मेरे नेगेटिव नंबर होते हैं। हाँ, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं 0 यहाँ लिख लेता हूँ और बाकी 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। हमारे लिखना -9, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 मैंने लिख दिया। मुझे कहाँ तक प्रदर्शित करना है, 9 तक। तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ा दिखा दूंगा कि सर ये है, बस इस बात है। गा नंबर में आते हैं। गा नंबर में लिखा हुआ है हमारा +7, इसको प्रदर्शित करेंगे। देखो 0 यहाँ लगा देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 उठाओ यहाँ से, हो गया प्रदर्शित। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग घा नंबर में। तो इसको इरेज कर दिया जाए, घा के बाद फिर आऊंगा, खत्म। तो इसमें इतना ही रखेंगे। ठीक, और एक और वीडियो लगेगी तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज 3B। घा नंबर इस तरीके से एक लाइन खींचो, यहाँ पे 0 लिखो, माइनस का देखो, पहले -1 -2 -3 हो गया कहानी। उठाओ, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, तो ये इधर ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दो, ये बना दो, हो गया। अंग नंबर लास्ट और बचा है, देखो लाइन ऐसे गई, जाने के बाद यहाँ पे 0 बना दो, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्वेश्चन है हमारे पास -6, ये था -3, बस यहाँ से उठाओ ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, तो कंप्लीट। तो मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी।